हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। 10 दिन के सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें विपक्ष की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, जिससे साफ हो गया है कि सदन में विपक्ष तैयारी के साथ आएगा और सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र में सदन में खूब हंगामा हुआ था, यहां तक कि सरकार के सामने संकट पैदा हो गया था। सदन में कुल 936 सवाल आ चुके हैं, जिसमें 640 तारांकित हैं जबकि 296 अतारांकित हैं। इसके अलावा नियम 101 के तहत 10 और नियम 62 के तहत 7 और 63 सवाल आए हुए हैं। सर सर्वदलीय बैठक की आज क्या चर्चा है? नहीं, आज जो है आदरणीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के लोग, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे निर्दलीय है, वो सभी विधायकों को ये परंपरा रही है, मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है इनका सदस्य इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया है, जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो ऑफिस है वो निर्दलीय है और वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के ऑफिस है। और हम स्पीकर के माध्यम से और स्पीकर के थ्रू जो भी हमारी सदन में हम कोई चर्चा रखना चाहते हैं और बातें हैं वो यहाँ चर्चा होती है। और स्पीकर साहब का जो लक्ष्य है और हमारा सरकार की भी जो मंशा है कि वो सदन जो है बहुत स्मूथली चले। और इस बार जो मानसून सेशन रखा गया है, ये पहली बार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो मानसून सेशन अमूमन 5-6 दिन का रखा जाता था, मगर ये पहली बार है कि ये मानसून सेशन की जो अवधि है वो 10 दिन तक रखी गई है। सरकार की मंशा है कि हर सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो इस सदन में सार्थक चर्चा करे, पॉजिटिव चर्चा करे, अपनी बात रखे, अपने चुनाव क्षेत्र की, पूरे ज़िला और ज़िला हिमाचल प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है वो खुल कर के बात रखे, सरकार को सुझाव दे। और जो पॉजिटिव सुझाव जो है वो सरकार जो है वो मानेगी। मगर आज जो ये हुई है, शुरुआत हुई है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। जयराम जी से मेरी भी बात हुई, स्पीकर साहब ने जो है जो समय है और टाइम है वो विपक्ष के नेताजी को पूछ करके रखा था, मगर वो मेरी भी बात हुई, मैंने भी रिक्वेस्ट किया जयराम जी से कि वो आप आएँ, मगर उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि कोई और विधायक को जो है आपके जो चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, कोई है, उनको भेजें। मगर अब क्या चर्चा हुई? आप सबका मानसून सत्र में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हर सत्र से पहले हम जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और आपसे भी बातचीत हो रही है। तो इससे पहले कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं दूं, पहले तो आपको ये जानकारी है कि मानसून सत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा का होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक है। आज तक के जितने सेशंस हुए उसमें सबसे बड़ा सेशन है, यानी इसमें 10 सिटिंग्स जो है मानसून सत्र में होनी जा रही हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब है, 2 सिटिंग्स कर रहे हैं। हरियाणा तो इलेक्शन में जा रहा है और नज़दीक के जितनी भी विधानसभाएं हैं आपने देखी होंगी, मानसून सत्र हो लिए कई जगह होने वाले हैं। यानी हम लोकतंत्र प्रजातंत्र में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो सदन है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का स्थान है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर है और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए सभी विषय जो हैं इस माननीय सदन के माध्यम से चर्चा में आए। और इसीलिए जो है ये जो सिटिंग है 10 सिटिंग्स, जिस पर सरकार ने भी सहमति
प्रकट की। हमने कैलेंडर बना के दिया और सरकार ने 10 सिटिंग करने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सदन के नेता का। अभी आपको कुछ प्रेस के मीडिया को तो जानकारी है, मैंने पढ़ा आज कि आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन विधानसभा सचिवालय से कलेक्ट की है। टोटल जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस है हमारे पास 936 प्रश्न स्टार्ड और अनस्टार्ड हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो लिस्ट भी होना शुरू हो गए, जो कल भी लिस्ट हो गए कुछ, और ऐसे क्योंकि अब प्रश्न देने का समय समाप्त हो गया। अब सिर्फ चर्चाएं आ सकती हैं कुछ नियमों के तहत। 62 के तहत आ सकती है, 63 के तहत आ सकती है, 130 के तहत आ सकती है, और भी अन्य नियम हैं जिनके तहत चर्चाएं आ सकती हैं। तो अभी जो कल का बिजनेस है वो तो हमने डाल दिया है और उसकी जानकारी आपको होगी। उसमें स्टार्ट है, उससे पहले ऑबिचुरी होगी, क्योंकि जब सत्र शुरू होता है और पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य रहा हो और वो स्वर्गवास